गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल देसी अकाउंट्स बाय सुनील सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बी कॉम से की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो बी कॉम का हमने पहले सेकंड ईयर का अकाउंटेंसी, सेकंड सेमेस्टर का अकाउंटेंसी का हायर परचेज जो चैप्टर है उससे हमने शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है। तो आज ट्रायल क्लास है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है बी कॉम की। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ी थोड़ा सा ही हम इसमें सिलेबस से इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में हायर परचेज सिस्टम है क्या। चलिए करते हैं स्टार्ट। हायर परचेज सिस्टम, जैसे कि नाम से क्लियर, हायर परचेज सिस्टम। हायर का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज को हायर कर लेना, किराए पे ले लेना, और परचेज खरीद लेना। सिस्टम इसका मतलब है किसी भी चीज को खरीद लेना, लेकिन किराया पद्धति से। ये क्या हुआ कि किराया पद्धति से, इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज का किराया कर, मान लीजिए किसी चीज को तुम एक महीने, एक साल के लिए किराए पे रहते हो हर महीने, तो हर महीने तुम क्या करते हो, किराया देते हो। कितने रुपए? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो रेंट देते हो मंथली बेसिस पर। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप उसकी किस्त दे रहे हैं मकान की। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि ये हायर परचेज सिस्टम, जहां पे हम किसी भी एसेट्स को किस्तों में खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर हम उसको परचेज करते हैं, तो ये हमारे लिए हायर परचेज सिस्टम है। तो हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट को, ये मोस्टली जो बड़ी वैल्यू जिसकी होती है उन चीज़ों को जो खरीदते हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई, जैसे ट्रक, कार, बस, स्कूटर, बाइक, और कुछ जैसे मकान हो गए, तो इन सब चीज़ों को हम हायर परचेज सिस्टम के बेस पे परचेज करते हैं। ठीक है, किस्तों में खरीदते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा अपना प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हायर परचेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें किन किन बातों को हम शामिल करें, मतलब कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट, एसेट्स। भाई हायर परचेज, परचेज किसको करोगे? किसी न किसी एसेट्स को करोगे। ठीक है, ये देखो मार्कर आज ही खत्म हुआ है, अभी भी थोड़ी देर पहले चल भी नहीं रहा। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी एसेट्स को खरीदेंगे, किसी एसेट्स को खरीदेंगे। तो हमारे पास एक एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हायर परचेजर। परचेजर का मतलब कौन है? कोई भी खरीदने वाला। उस एसेट्स को जो खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे? परचेजर। लेकिन यहाँ पे हायर वर्ड यूज करेंगे साथ में, हायर परचेजर, क्योंकि वो किस्तों में खरीद रहा है। एक होता है विक्रेता, बेचने वाला, उसको यहाँ पे वेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेंडर। सेलर को यहाँ पे वेंडर बोलेंगे, वो भी कौन सा? हायर वेंडर। ठीक है, हायर वेंडर। फिर एक होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मीनिंग समझिए। अगर मान लीजिए मैं एक बाइक लेने जाता हूं जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए मैंने दिए और बाइक खरीद ली, तो ये 1,00,000 रुपए क्या हुआ? इसकी हायर परचेज, ये कैश प्राइस वैल्यू हो गई। ठीक है, नगद मूल्य। नगद में पैसे दूंगा तो कितने दूंगा? हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या होगा कि अगर मैं नगद में देता हूं तो 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन दुकानदार, जब मैं उसके पास गया शोरूम में, तो उसने मेरे से कहा जी आप 10,000 अब दे दीजिए हमें, और 10,000 की 12 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 10,000 तो एक बार दे दिए, और 10,000 की 12 मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी। तो इसका मतलब है मैंने 1,20,000 रुपए तो किस्तों में दिए हैं, और 10,000 रुपये मैंने कैश ऑन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 10,000 रुपीज मैंने एडवांस पेमेंट कर दी। तो मेरी तरफ से 1,30,000 रुपये चला गया। इसका मतलब है अगर मैं इसको नगद में खरीदता तो मुझे 1,30,000 रुपये मिलते, 30,000 रुपये देने पड़ते। लेकिन अगर मैंने इसको किस्तों में खरीदा है तो मुझे टोटल 1,30,000 रुपये पे करने पड़े। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा? हायर परचेज वैल्यू हो जाएगी। हायर परचेज प्राइस बोलेंगे 1,30,000, और कैश प्राइस को समझो 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस था 30,000 क्या है? वो आपने एक्स्ट्रा पे किया, वो आपका इंटरेस्ट है। क्या? वो आपका इंटरेस्ट है। समझ गए? तो इंस्टॉलमेंट क्या हुई, एक आप इसमें देखेंगे तो हायर परचेज प्राइस क्या हुआ? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास ये हायर परचेज प्राइस हो जाएगा। एक होता है हमारे पास इंस्टॉलमेंट, जो 10,000 की किस्तों की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है? इंस्टॉलमेंट है। क्या ये? इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? तो बस यही बेसिक चीज है इसमें, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। इन्हीं सब चीजों के लिए हम देखेंगे, मेन हमारे पास ये है एसेट्स, हायर परचेजर और हायर वेंडर। इसके लिए हम यही अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इनको हम मेंटेन करेंगे। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे देखना, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हायर परचेज की? हायर परचेज की अकाउंटिंग दो तरह से होगी, एक तो खरीदने वाले की पुस्तकों में और एक बेचने वाले की बुक्स में।
तो दोनों की किस तरह से होगी, हम दो मेथड हमारे पास इसमें, किसी भी हायर परचेज के अंतर्गत किसी भी चीज की अकाउंटिंग करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास एक तो होती है कंसिडरेबल वैल्यू, कंसिडरेबल वैल्यू गुड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कार, हाउस, ट्रक, बस और कुछ लग्जरी बाइक बाइक होगी, गाड़ियां होगी, इस टाइप से। और गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, एक होता है छोटी सी वैल्यू की कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए का तुम मोबाइल लेने चले गए, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी चीजें आपने देखा होगा, 2,000 रुपए की मिक्सी है, और छोटी सी चीज ले लीजिए कोई भी 1,500 रुपए की कोई चीज है, जिनको आप इन चीजों को भी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल वैल्यू गुड्स होगी। हम इसको अभी नहीं करेंगे, हम सीधा पहले कंसिडरेबल वैल्यू गुड्स, या मतलब एक बिग वैल्यू जिसकी होती है गुड्स की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो। एक है टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड, टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड, और एक है टोटल एक्रूअल वैल्यू मेथड। इसका मीनिंग समझ लीजिए, यहां पे क्या बोला, टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड, इसका मतलब सीधा सही है कि जब हम किसी को माल बेचेंगे तो माल जिसने खरीदा है, मान लीजिए मैंने खरीदा है सामने वाले से, मान लीजिए मेरे सामने बावली है अपनी, तो बावली से मैंने क्या किया, खरीद लिया, माल खरीदा मैंने, ठीक है, मैंने कितना खरीदा माल, जो भी माल मैंने परचेज कर लिया। अब जो मैंने परचेज किया है तो मैंने क्या करूंगा, मैं उसको किस्तों में ले लिया, मैंने उससे मटेरियल खरीद लिया, कोई जैसे मान लीजिए कि बाइक थी, बाइक खरीद ली, तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल वैल्यू से, जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला, सॉरी जो सेलर है, सेलर क्या करेगा, टोटल वैल्यू से खरीदने वाले को एंट्री कर देगा, ठीक है। और टोटल एक्रूअल मेथड में क्या करेगा, एक्रूअल मेथड में क्या करेगा, सेलर जितने रुपए का माल बेचा है उससे जितना पैसा आएगा उतने से ही उसकी एंट्री करेगा, जैसे जैसे पेमेंट आती जाएगी उतनी उतनी एंट्री वो करता चला जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क है एक्रूअल में, कि जैसे जैसे पैसा आएगा उतनी एंट्री करेगा, और ये जैसे जैसे पैसे इसके पास जाएंगे उतनी एंट्री करेगा, ठीक है। मेन इसमें हम सेलर की बुक्स में एंट्री जो होती है वो करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट, और परचेजर है उसकी बुक्स में भी एंट्री देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी एंट्रियां होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये क्लियर करेंगे हम टोटल एसेट्स वैल्यू, और ये क्लियर करेंगे। मैं आपको इसमें अपनी बनाई हुई एक टेबल है वो शो करूंगा, बनाऊंगा, ताकि आपका पूरी अकाउंटिंग केवल एक छोटे से पेज के ऊपर कंप्लीट हो जाए। आप एक टेबल बनाएंगे, सारी अकाउंटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी तो मेरा पेन भी खत्म हो गया, देखो कुछ नहीं चल रहा, देखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।